वाक़े के फ़ौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई। 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है। हमारी एजेंसीज़ ने, CTT, KPK, पुलिस, उन्होंने कमाल का काम किया इसके ऊपर। तरलाई धमाके के मास्टरमाइंड और तमाम सहूलतकार पकड़ लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमले का मास्टरमाइंड अफगानी है। नौशहरा पेशावर से 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। हमले की मंसूबाबंदी दाइश ने अफगानिस्तान में की। ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार शहीद और कुछ जख्मी हुए। CTT खैबर पख्तूनख्वा ने गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया। हम हालत जंग में हैं, कम्युनिटी इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना होगा। BLA को आलमी सतह पर कलअदम करार दिया गया। दहशतगर्द बुज़दिलों की तरह मासूम शहरियों पर हमला कर रहे हैं। दावे से कहता हूं, एक हमला हुआ तो 99 रोके भी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारत अफगान गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान मुलव्विस हैं। 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। मई के बाद भारत ने दहशतगर्दों की फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी। जिसको $500 देता था, $1500 दे रहा है। मई में भारत को अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब सफारतकारी के जरिए भी जवाब मिलेगा। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की तहकीकात में पेश रफ्त, हमलावर के 2 भाई और बहनों ही गिरफ्त में आ गए। दहशतगर्द यासिर मुसलसल अपने बहनों उस्मान के साथ राब्ते में था। दराए के मुताबिक हमलावर मई में अफगानिस्तान गया, जून में वापस आया। 27 जून से अक्टूबर तक बाजौड़ में मुकीम रहा। हमलावर ने 2 फरवरी को इस्लामाबाद की मस्जिद की रैकी भी की थी। तरलाई धमाका, रजाकार दहशतगर्दों के आगे ढाल बने रहे। दहशतगर्द ने अंदर जाने की कोशिश की तो रजाकारों ने फायरिंग कर दी। एक गोली हमलावर की टांग पर लगी जिससे वो गिर गया। दहशतगर्द के साथी ने फायर खोला तो जख्मी बमबार खड़ा हुआ। गेट से होता हुआ सहन में घुसा और खुद को धमाके से उड़ा लिया। मस्जिद के बाहर बमबार के साथी फरार हो गए। एनी शाहिदीन के बयानात के बाद तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा में छापे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के बाद फिजा सोगवार, शोहदा की तादाद 33 हो गई। नमाज जनाजा भी अदा। हर आंख अश्कबार पिम्स में 121 जख्मी जेर इलाज। साने के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की हड़ताल और सोग। लाहौर बार के वकला भी अदालतों में पेश न हुए। कत्ल, फसाद और ज़रबे अज़ब इस मुल्क के अंदर हुआ था। खुदकश धमाके खत्म हो गए थे। फिर एक हुकूमत आई, किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, और इनको सेटल्ड एरियाज में ला के बसाया गया था। उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई मजहब नहीं है। बाहर से पैसा लेके मुसलमानों का खून बहाते हैं चंद कौड़ियों की खातिर। ये नहीं हो सकता। मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जाए। पाकिस्तान में ये जो सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल होती है, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो हम वहाँ तक इनका ताक़ुब करेंगे जहाँ तक इनकी सोच भी नहीं जाती। जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे PTI है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, इनका नजरिया सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना है। वाज़ेह हो चुका कि खुदकुश हमला आवर अफगानिस्तान गया था। हम हर हाल में दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे और इनका खात्मा करके ही दम लेंगे। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो हैंडलर इसमें मुलव्विस थे, उनका तयन किया गया है। उन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह का 2 टोक पैगाम। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत के साथ कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। सन है APS के बाद पूरी कौम मुत्तहिद हुई। किसी को मुल्क के हिस्से करने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद धमाके पर आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस ने शहरियों और इबादतगाहों पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। रूसी सदर का सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती खत। व्लादिमीर पुतिन का खुदकुश हमले पर दिली ताज़ियत का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की खबर सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ।
इसाकडार से रूसी सफीर अल्बर्ट ख्वारेफ की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। रूसी सफीर की इस्लामाबाद की मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार किया। फहीम अशरफ का बल्ले से जादू, शिकस्त को जीत में बदल दिया। शानदार बैटिंग से नीदरलैंड्स की खुशियों पर पानी फेर दिया। शाहीनों ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी फतह का फीता भी काट लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 20वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मैच के दौरान एक मौके पर कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 114 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। फहीम अशरफ की शानदार बल्लेबाजी पाकिस्तान की नैया पार लगा दी। 11 गेंदों पर 29 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहिबजादा फरहान 47, साइम अयूब 24, बाबर आजम 15 रन बना सके। नीदरलैंड्स की तरफ से माइकल लेविट ने 24 और मिक्स और दाऊद 5 रन बना सके। सलमान मिर्जा ने 3, नवाज, साइम अयूब और अबरार अहमद की 2-2 विकेटें। शानदार बैटिंग पर फहीम अशरफ मैच के हीरो करार पाए। फहीम अशरफ ने कैच छूटते ही मैच लूट लिया। डच टीम को दिन में तारे दिखा दिए। ऑलराउंडर की जारहाना बैटिंग, 3 छक्के और 2 चौके लगाए। 11 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट पर खतों किताबत, पीसीबी ने आईसीसी के खत का जवाब दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी के दोहरे मयार पर रद्द-ए-अमल। ज़राए का कहना है कि पीसीबी ने आईसीसी के राब्ता करने के बाद ही जवाब दिया। ये आईसीसी ही बताएगी कि पीसीबी ने खत से मुतालिक क्या जवाब दिया। बानी तहरीक इंसाफ को जाती मौलत से चेकअप की इजाजत ना मिल सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जाती मौलजीन की रसाई की दरखास्त खारिज कर दी। बानी पीटीआई के वकील फैसल मलिक ने कहा 3 साल में बानी को कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया। बानी के जाती मौलजीन को डियाला जेल में रसाई दी जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा किसी भी कैदी के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। पीटीआई ने बानी का मामला उठाया, मुतल्लिका हुक्काम को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की याददाश्त से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। कहा ज़ेरे हिरासत कायद तक अहल खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। ये मामला किसी ज़ेरे समात मुकदमे से मुतालिक नहीं था। तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नोयत के थे। कानून के मुताबिक मुनासिब गौर-व-खोज के लिए मामला मुतल्लिका हुक्काम को भिजवा दिया। तहफ़्फ़ुज़ात अरसाल होने के बाद मजमा पुरअमन तौर पर मुंतशर हो गया था। 30 जनवरी को पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। 6 फरवरी को अपोजिशन क़यादत ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई नुमाइंदगान से मुलाकात की। दस्तखत शुदा याददाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता वसूल की। ज़ेर हिरासत पीटीआई कायद तक रसाई का मामला दोबारा उठाया गया। तोशाखाना केस से मुतल्लिक फौजदारी दरखास्तों पर समात मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी थी। इलेक्शन एक्ट की दफात 167 और 173 के तहत सजा सुनाई गई थी। लापता अफराद ने कल अदम तंजीमें बनाई। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारिक का तकरीब से खिताब। कहा लापता अफराद के इशू पर एक और कमेटी बना रहे हैं। ये मसला पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। मजीद कहा कि आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा कि 28वीं तरमीम की अब जरूरत नहीं। आइन में बहुत सी गैर जरूरी तरामीम की गई। तरामीम जजेस के ट्रांसफर और तैनाती से मुतालिक की गई। हालिया जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून का होना गैर जरूरी है। खुद को हमलावर की तरबियत अफगानिस्तान में हुई। अफगान क़यादत से सवाल है ये सब कब रुकेगा। चेयरमैन उलमा कौंसल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं इबादत गाहों पर हमला करने वाले इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। भारत मार के हक में अपनी शिकस्त का बदला मासूम शहरियों की जानें लेकर
लेना चाहता है। भारत में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी अफवाज का मुकाबला कर सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा। तरलाई में खुदकुश हमले में जख्मियों की इयादत की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, नमाज अदा करने वालों को शहीद किया गया, लोगों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फितनल ख्वारिज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर में बसंत मनाई। सुल्तान टीपू बिल्डिंग मस्ती गेट के करीब दोस्त के घर पहुंचे, छत पर बैठकर उड़ती पतंगों का नजारा भी किया। लीगी कायद ने डोर और गुड्डा भी पकड़ा। लीगी रहनुमा शेख रोहेल अस्कर और दीगर भी मौजूद रहे। लाहौर की फजाओं में रंग बरंगी पतंगों का रक्स। बसंत के दूसरे रोज भी पतंगे उड़ाने का मुकाबला। मन चले पतंगे उड़ाने और पेशे लड़ाने में मसरूफ। बच्चे, मर्द, खवातीन सभी खुश। दूसरे शहरों और ममालिक से भी पाकिस्तानियों की आमद। रात को छतों पर पुरतकल्लुफ दावतों का एहतमाम। गैर मुल्की भी बसंत के रंग में रंग गए, अंदरून शहर पतंगबाजी करने पहुंच गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खुश आमदीद कहा। गैर मुल्की मेहमानों ने पतंगे उड़ाई। कहा, लाहौर में बसंत मनाने का हमारा ख्वाब पूरा हो गया। सुना था लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, आज अपनी आंखों से देख लिया। वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में रद्दोबदल पर गौर। घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में रद्दोबदल की तजवीज़। माहाना 300 यूनिट वालों पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की सिफारिश। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली 5 रुपए तक सस्ती करने की तजवीज़। पावर डिवीजन के नेपरा में दरख्वास्त। 10 फरवरी को समात मुकर्रर। स्पार्को का इंसानी खलाई मिशन में गौर संग मील। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों के चीन में जामे तिब्बी और नफ्सियाती टेस्ट मुकम्मल। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार चाइना एस्ट्रोनॉट सेंटर में खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। ट्रेनिंग के बाद एक उम्मीदवार को अक्टूबर और दूसरे को नवंबर में खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। फी तोला सोना 11,700 रुपए के इजाफे से 5,19,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,030 रुपए बढ़कर 4,45,354 रुपए हो चुकी। चांदी की फी तोला कीमत 444 रुपए के इजाफे से 8,269 रुपए हो गई।